हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ सैजिटेरियस की लाइफ में क्या होने वाला है, सैजिटेरियस की लाइफ कैसे रहने वाली है मार्च 2023 में। आइए जानते हैं सैजिटेरियस सन मून राइजिंग धनु राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई पार्टनर है, आप उसका इंतजार करो। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, तो उसके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर का लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो आप उनको मिलने के लिए खुद जाने वाले हैं, या फिर ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आप उनको बहुत मिस कर सकते हैं, आप उनको बहुत याद कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं स्पेशली। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को कोई मनी देना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं स्पेशली। ठीक है, आपका पार्टनर जो भी होगा वो लिब्रा, एक्विस, जेमिनी हो सकता है, कोई कन्या राशि वाला हो सकता है, कोई एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है या फिर आपकी खुद की एनर्जी जो बैलेंस में नहीं है तो आपकी खुद की एनर्जी भी बैलेंस में रहने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आप बिजनेस में नए आइडियाज को फॉलो करेंगे, बिजनेस में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो उनको मिलने की आप खुद कोशिश कर सकते हैं, या आप उनको मिलने के लिए आप खुद जा सकते हैं। आप अपने पार्टनर को मिल सकते हैं या आपके पार्टनर को आप खुद मिलने जाएंगे, स्पेशली विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री कार्ड है। अगर आपकी एज 28 हो सकती है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है या आपको अगर बिजनेस के डिसीजन लेने में डर लगता है तो आप बिजनेस के डिसीजन बहुत आसानी से ले सकेंगे। अब अगर आप अपनी, और बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। अगर आपका किसी के साथ हाँ मतलब कि मनमुटाव हुआ है या फिर झगड़ा हुआ है या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उस दुख में से आप बाहर आने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की आप कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे। स्पेशली आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ सकती हैं जो बहुत इंट्यूटिव हो सकती हैं और जो अपनी ब्यूटी का ध्यान रखने वाली हो सकती है, जिनको सेल्फ लव करना बहुत अच्छी तरह से आता होगा, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकते हैं। अगर लड़के ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ सकती है जिसमें स्ट्रेंथ हो सकती है, जो काफ़ी इंट्यूटिव हो सकती है, जिनको सेल्फ लव करना आता होगा। वो उस आपकी एज 50 हो सकती है, आपकी एज 39 हो सकती है, आपके पार्टनर की एज 28 हो सकती है, आपकी एज 28 हो सकती है। किसी भी महीने की 7 तारीख, 5 तारीख को आपका बर्थडे हो सकता है या आपके पार्टनर का बर्थडे भी हो सकता है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में थोड़े स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत हिम्मत से लेने वाले हैं। और आप अगर अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाते थे या फिर आप बोल नहीं पाते थे तो आप अपने जो बोलने की जो मतलब कि जो क्वालिटीज़ हैं उस पे ध्यान देने वाले हैं और आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर पाएंगे, लोगों के साथ अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर से जो भी बात कहे बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इसीलिए ये ब्रोकन हार्ट आया। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिसकी वजह से आपका रिश्ता फिर से खराब हो स्पेशली। ठीक है, अगर आपका पार्टनर कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कन्या राशि वाला है या एरिस है, सेजिटेरियस है, तो उनके साथ आपको बात करने में बहुत सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपना रिश्ता ठीक कर पाए। अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस में आपको सफलता मिल सकती है, बिजनेस में आपको कोई फीमेल हेल्प कर सकती है, कोई फीमेल पार्टनर आपकी कोई हो सकती है, वो आपको बिजनेस में हेल्प कर सकती है। एग्जीक्यूशन, फ्लावरिंग और माइंड और शेयरिंग। बॉटम ऑफ द डेक है शेयरिंग, देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक है शेयरिंग।
ठीक है। आप अपने लव लाइफ के जो भी डिसीजन ले रहे हैं बहुत इमोशनल होके लेने वाले हैं और आप प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे इस महीने। हाँ, आप ऐसी जगह पे कहीं घूमने जा सकते हैं जहाँ पे बहुत फ्लावर हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो सकती है, या फिर पहाड़ पे, या फिर जहाँ पे झरना हो सकता है, जहाँ पे समुद्र हो सकता है, वैसी जगह पे आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को वहीं पे ले जा सकते हैं। ठीक है, आप थोड़े कंफ्यूज भी रहने वाले हैं, आपके मन में थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, आप पे काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, आपको बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या रिसीव करेंगे आप अपनी लाइफ में, और क्या रिसीव करेंगे आप अपनी लाइफ में। और अगर आपने कोई विश मांगी है या फिर आपने कोई इच्छा की है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, आप अगर आप फीमेल ये वीडियो देख रही हैं और आप खुद फीमेल हैं तो आप अपने सेल्फ लव कर सकती हैं, आप अपने आप पे ध्यान दे सकती हैं, आप योगा मेडिटेशन कर सकती हैं, आप में स्ट्रेंथ आ सकती है अगर लड़कियां ये वीडियोस देख रही हैं तो। और लड़के ये वीडियो देख रहे हैं या मेल पर्सन आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो भी पार्टनर होगा उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है। कोई लियो हो सकता है, स्पेशली आपका जो पार्टनर होगा वो कोई लियो हो सकता है, या फिर लियो के साथ आप डील कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। स्पेशली कोर्ट हाउस और मैच्योर मैन और दो कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं, इम्प्रिजनमेंट और थिफ। ठीक है, हाँ जी, ये कार्ड इसीलिए आया है कि अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आप अपनी जो ज्वेलरी हैं या आप अपने पैसे हैं उनको बहुत सोच समझ के संभाल के रखिएगा। ठीक है, अगर आप मेल पर्सन हैं और आप बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके घर के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज, देख लीजिए मैरिज। ठीक है, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी शादी हो पाएगी, सिंगल ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी शादी हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, वो काफ़ी मैच्योर हो सकता है, काफ़ी बिजनेसमैन बिजनेस माइंडेड हो सकता है, उनकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है। और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी ही एज का होगा और आपकी और उनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी लीगल काम में आप इन्वॉल्व हैं, आप खुद एक लॉयर हैं, आप खुद एक जज हैं, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे स्पेशली। ठीक है, आपके ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन भी लगाए जा सकते हैं आपके पार्टनर के द्वारा, या फिर आपके घर में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं स्पेशली जो आपकी चीज़ें चुरा सकते हैं, या फिर आपके आसपास के लोगों को आपको बहुत सोच समझ के उन पे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो कोई चुरा सकता है, या फिर आपके ऊपर कुछ चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, या आपके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन लग सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इम्प्रेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी बैलेंस लाएंगे। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आप ये विक्ट्री के एनर्जी में आप आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको लोगों से चौकन्ना रहना। अगर आप किसी ऐसे इंसानों पे भरोसा कर रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, जिन पे आप भरोसा नहीं करते हैं, तो आप उनको बहुत पहले उनको परख लीजिए, फिर उनके बाद ही उन पे ऊपर भरोसा कीजिएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहते हैं, हाँ, तो आप कर पाएंगे, दूसरी शादी कर पाएंगे स्पेशली। ठीक है, आपको चॉइसेस मिलेगी, आपकी शादी कोर्ट में हो सकती है, आपकी शादी किसी मंदिर में हो सकती है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको वाइट रोजेस दे सकते हैं, उनके पास से आपको कोई वाइट रोजेस या फिर पिंक कलर के रोज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको गिफ्ट में वो दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इमोशनली क्या महसूस करने वाले हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। ठीक है, आप थोड़े दुविधा में रह सकते हैं, आप थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं, लेकिन बाद में आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। और दूसरा कार्ड
कंक्लूजन आर विद इन रिच। ठीक है, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो उस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है स्पेशली। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन इज की। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं करते हैं तो आपको खुद बात करनी चाहिए, या फिर उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकता है। ठीक है, और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब आप जॉब करने जाए तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके साथ बहुत सोच समझ के साथ आप भरोसा कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लेम हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो खराब हो सकती है स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको एंजल नंबर 888 और एंजल नंबर 333 ज्यादा दिखाई दे सकता है। एंजल नंबर 88 है वो है अबंडेंस का स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, फर्स्ट कार्ड है हेल्पफुल पीपल, ट्रस्ट, आस्क योर एंजल्स, और लास्ट कार्ड नो। अगर आपने कोई सवाल पूछा हो और बॉटम ऑफ द डेक है नो नीड टू वरी। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपको कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन योगा करना चाहिए। आपको अपने ऊपर खुद को भरोसा रखना चाहिए। अगर आप किसी शक्ति में मानते हैं या फिर मेडिटेशन योगा करते हैं तो आप अपने एंजल्स की हेल्प आपको मिल सकती है, उस शक्ति की हेल्प मिल सकती है। आपको कोई गाइडेंस दे सकता है, आपको ऐसे लोगों से कोई गाइडेंस मिल सकती है, स्पेशली आपके फादर से या फिर आपके पार्टनर से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। उनके पास से आपको कोई आइडियाज वो दे सकते हैं स्पेशली। ठीक है, तो ये है आपके एंजल्स के मैसेजेस। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी।